गुड मॉर्निंग। आज से हमारी पुनः ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। हम पहले पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 5 सच्चा पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पार्ट 5 सच्चा पुरस्कार। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी द्वारा लेखक हमारे समाज की दो प्रमुख समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी जो लेखक है, जो हमारे समाज में फैली हुई जो समस्या है उसकी ओर इंगित कर रहा है या उसके बारे में बता रहा है, जो समस्याओं के बारे में। ये वे दो समस्याएं हैं, बेईमानी और बाल श्रम। हम सबका कर्तव्य है कि हम बाल श्रमिकों की सहायता करें और उनके जीवन में आशा की किरण जगाएं, जिससे वह हमेशा ईमानदारी की राह पर चलें। इनकी सफलता ही उनकी ईमानदारी का पुरस्कार होगा। किनकी सफलता? बाल श्रम को रोकने में बाल श्रमिकों की सफलता ही ईमानदारी का पुरस्कार होगा। राशिद और मुदित दो दोस्त थे। कौन कौन? राशिद और मुदित दो दोस्त थे जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर अखबार बेचते थे। क्या काम करते थे वो? बाल श्रम कौन सा था उनका? फुटपाथ पर अखबार बेचना। कुछ महीने पहले तक दोनों अखबार बेचने के साथ साथ स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 6 में। परंतु राशिद के पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी बीमार मां के साथ पिता की दुकान पर बैठता था। अतः मुदित अकेला स्कूल जाता था, यानी उसने पढ़ाई छोड़ दी। किसने? राशिद ने। क्यों छोड़ी? क्योंकि उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी थी, यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। आज अखबार बेचने के बाद जब राशिद घर पहुंचा तो अपनी मां को घर पर न देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। चुपचाप ताला खोला और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। कांपते हाथों से जेब से एक बटुआ निकाला और मन में ही बुदबुदाया, बाप रे, इतने बड़े बड़े नोट। अचानक दरवाजे पर आहट सुनकर उसने खुद को संभाला और चुपचाप दरी के नीचे बटुआ छिपाकर दरवाजा खोल दिया। सारा दिन घर पर ही पड़ा रहा। न तो मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने गया और न ही मुद्दित के साथ पढ़ने। रात में भी चैन से सो नहीं पाया। उसे करवटें बदलते देख उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ आशित, सो क्यों नहीं रहा? जाड़ा लग रहा है क्या? मतलब सर्दी लग रही है क्या? वो मम्मी पूछ रही है उसकी। उसने कहा, नहीं अम्मी, मैं ठीक हूं, आप सो जाइए। उसको नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसको एक बटुआ मिला था, उस बटुए में खूब सारे रुपए थे, इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। रात भर राशिद खुद से ही लड़ता रहा। दिल कुछ कहता पर दिमाग कुछ और ही कहता। एक ही पल में सोचता, अम्मी बीमार है, महीनों से दुकान बंद पड़ी है, किराए के 100 रुपये भी बेकार जा रहे हैं। अगर इन पैसों को रख लूं तो कितनी परेशानियां दूर हो जाएगी। दूसरी ओर दिल की आवाज आती, राशिद, यह पैसा तुम्हारा नहीं है, इसलिए इसे खर्च करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये दिल से आवाज आ रही थी कि ये तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हें इसको नहीं खर्च करना चाहिए। मन की आवाज आती है कभी कभी, वैसे ही ये आवाज आ रही थी। दिमाग पर जोर देता, क्यों नहीं, अम्मी की हालत अब देखी नहीं जाती, फिर भी काम करने जाती है। अगर पैसे हैं तो कठिनाइयों को कम क्यों न किया जाए। दिल ने फिर याद दिलाया, नहीं राशिद, तुमने तो पैगंबर और कई महापुरुषों की कहानियां सुनी है। यानी उसकी मम्मी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती थी। दूसरे के पैसे से कठिनाइयां बढ़ती है,
कम नहीं होती। यानी वो दूसरों के बटुआ दूसरों का था, वो उसको मिला था, लेकिन वो पैसे खर्च करने से क्या होगा, और तकलीफें बढ़ सकती है। उसकी मम्मी डांट सकती है, कोई उसको ये भी बोल सकता है कि चोर है, यानी कई तरह की परेशानियां हो सकती है। दिमाग अपनी दलील देता दिमाग अपनी दलील देता, मैंने पैसे चोरी तो नहीं किए, किसी की जेब तो नहीं काटी। फिर मन में से आवाज आई, फिर भी कुछ भी हो, तुम जानते हो यह किसका पैसा है। यानी जिसका वो गिरा था ना, उसको वो जानता है कि इसी आदमी का ये बटुआ है, लेकिन फिर भी नहीं खर्च करने चाहिए। अगली सुबह अम्मी के काम पर जाने के बाद राशिद ने उस बटुए को दरी के ऊपर से ही छू कर देखा। मन में आया कि एक बार रुपए तो गिन लूं, पर अगले ही पल जाने क्या सोचकर तेजी से बाहर निकल आया। अखबार बेचने के लिए चौराहे पर पहुंचा। उसे देखते ही मुदीत ने पूछा, अरे ओ राशिद, तुझे क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कह दिया क्या? राशिद ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर अखबार वाले ने आकर दोनों को गिनकर अखबार दिए और वे दोनों चौराहे की हरी लाल बत्तियों के आसपास कारों और बसों और स्कूटरों के चारों ओर अखबार की हाँक लगाने लगे। यानी अखबार ले लो चिल्लाने लगे। एकाएक मुदित ने देखा कि हरी बत्ती का ध्यान किए बिना राशिद एक लाल कार के पीछे बेहताशा दौड़ा चला जा रहा था। जोर जोर से कुछ बोल रहा था। यदि वह तुरंत ही राशिद का हाथ पकड़कर पटरी पर न खींच लेता तो राशिद जरूर उस पिछली वाली कार के नीचे आ जाता। वो क्यों भाग रहा था उस कार के पीछे? क्योंकि उसको लगा कि वही उसी आदमी का वह बटुआ होगा, इसलिए वह दौड़ रहा था। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके आपको इस पाठ 5 सच्चा पुरस्कार के शब्दार्थ करने हैं। सब आपको क्या करना है? डेट डालोगे, 1 दिसंबर है तो 1, ये दिसंबर